सीधे मुद्दे पर आते हैं। सर्वाइवल का मतलब हमेशा किसी घने जंगल या खतरनाक जानवरों से बचना नहीं होता। जरा इमेजिन कीजिए, एक खूबसूरत सा ट्रॉपिकल आइलैंड, लेकिन वहां किसी को अपनी 6 एक्स बॉयफ्रेंड्स का सामना करना पड़े और उन्हें हर दांव पेच में हराना पड़े। ये दांव सच में बहुत ऊंचे हैं। तो आइए इस हाई स्टेक्स गेम के अंदर गोता लगाते हैं और समझते हैं कि मिस्टर बीस्ट के इस बेदर्द लेकिन बेहद रोमांचक एक्सपेरिमेंट में कौन सी रणनीतियां वाकई काम आई। गेम शुरू होते ही जो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक सवाल सामने खड़ा होता है वो है, 1/4 मिलियन डॉलर को बांटना है या फिर चुपचाप चुरा लेना है। ये कोई आम छुट्टी नहीं चल रही है यहाँ। ये एक ऐसा अल्टीमेट गेम थ्योरी डिलेमा है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो अगले 30 दिनों तक हर किसी के दिमाग के तार हिलाकर रख देने वाला है। और दांव देखिए, पूरे $2,50,000। इतनी बड़ी रकम पलक झपकते ही कैंप की हर एक छोटी सी मामूली सी बातचीत को एक गहरी कैलकुलेटेड चाल में बदल देती है। मतलब पानी लाने जैसी छोटी सी चीज से लेकर कैंप की सफाई तक हर एक कदम बस इसी खजाने को हथियाने के लिए उठाया जा रहा है। अब जीतने के रूल्स बिल्कुल साफ हैं, लेकिन बहुत ही रूथलेस हैं। पहला स्टेप, किसी भी तरह 30 दिनों तक इस आइलैंड पर टिके रहना है। दूसरा स्टेप, एशले का दिल वापस जीतना है। और फिर आता है सबसे खौफनाक तीसरा स्टेप, जीते हुए पैसे बांटने हैं या चुराने हैं। इन प्रतियोगियों पर कितना भयानक मेंटल प्रेशर होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस पूरे गेम में ना दिन और रात का एकदम जबरदस्त कंट्रास्ट देखने को मिलता है। दिन के वक्त छिलचिलाती धूप, तगड़ी फिजिकल चुनौतियां और एशले के साथ बढ़िया ट्रॉपिकल डेट्स होती हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, शुरू होती हैं आग से दहकती हुई एलिमिनेशन रातें। दिन की वो सारी चमक दमक अचानक से खौफ, पैरानोया और धोखे के काले अंधेरे में बदल जाती है। और इस गेम की रफ्तार वो तो और भी ज्यादा कातिलाना है। हर 5वें दिन एक भयंकर एलिमिनेशन। सर्वाइवल की इस रेस में एक्स बॉयफ्रेंड्स एक एक करके गायब हो रहे हैं। 5-5 दिन का ये जो साइकिल है ना, ये पूरे आइलैंड पे एक अजीब सा खौफ पैदा कर देता है। कोई भी, लिटरली कोई भी यहां सुरक्षित नहीं है। और यहीं पर सोशल स्ट्रैटेजी काम आती है। एक गलत कदम और खेल खत्म। जेक की ही बात ले लीजिए। वो कहता है, तुम मेरे लिए बहुत उम्रदराज हो। अब एशली का भरोसा जीतने की बजाय जेक हार्ड टू गेट खेलने की कोशिश कर रहा है। यह कितनी बड़ी गलती है। इस एक लाइन ने उसे सीधे सीधे पहले ही एलिमिनेशन के डेंजर जोन में धकेल दिया। अब रात का वक्त है, आग की लपटें उठ रही हैं और हवा में वो भारी भरकम टेंशन बिल्कुल महसूस की जा सकती है। एशले चॉपिंग ब्लॉक पर खड़ी होती है और बड़ी ही शांति से लेकिन बेहद खतरनाक अंदाज में कहती है, सज्जनों, आपसे मिलकर खुशी हुई, बाय जेक। ये वो पल है जब बाकी सबको असलियत का तमाचा लगता है कि ये गेम कितना बेदर्द हो सकता है। और फिर बूम, एक भारी भरकम हथौड़ा हवा में उठता है और एकदम स्लो मोशन में सीधे जेक के नाम वाले पत्थर के दिल पर जाकर गिरता है। चकनाचूर, हवा में पत्थर के टुकड़े उड़ते हैं। इस भयानक इंपैक्ट को देखकर बचे हुए लड़कों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि एक छोटी सी चूक और सारी उम्मीदें इसी तरह टुकड़ों में बिखर जाएंगी। चलिए अब चैलेंज आइलैंड का रुख करते हैं। वहां डिगिंग स्प्रिंट में गैरी ने जो जलवा दिखाया ना, उसने कैंप के पूरे डायनामिक्स को ही पलट कर रख दिया। उसकी इस जीत ने उसे एशली के साथ पूरे 24 घंटे की लग्जरी डेट, बेहतरीन खाना और सबसे जरूरी चीज दिला दी, कैंप के उस भयानक जानलेवा स्ट्रेस से पूरी तरह इम्यूनिटी। अब यहां का कॉन्ट्रास्ट देखिए कितना दिलचस्प है। एक तरफ गैरी अपनी शानदार लग्जरी डेट का पूरा मजा लूट रहा है और ठीक उसी समय पीछे कैंप में डेरेक, डैनी, लोगैन और मिशेल के बीच एक भयंकर साइकोलॉजिकल जंग छिड़ी हुई है। 10वें दिन के एलिमिनेशन का वो खौफ, वो डर उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा है। और फाइनली 10वें दिन का एलिमिनेशन आ ही जाता है। कैंप में हर एक इंसान को यही लग रहा था कि मिशेल तो बिल्कुल सेफ है। क्यों? क्योंकि एशले के साथ उसका रोमांटिक कनेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा था। लेकिन तभी एशले सबको एक बहुत बड़ा झटका देती है। वो मिशेल को घर भेज रही है। ये इस बात का सबूत है कि इस गेम में जो आंखों से दिखता है ना, वो हमेशा सच नहीं होता। टेंशन अब अपने पीक पर है। एक बार फिर वो खौफनाक हथौड़ा हवा में ऊपर उठता है। स्लो मोशन में एक और जोरदार प्रहार, क्रैश। मिशेल का पत्थर का दिल चकनाचूर हो जाता है और धूल का गुबार उड़ता है। यहां सिर्फ एक पत्थर नहीं टूट रहा है,
यहां बाकी बचे लड़कों का ये भ्रम टूट रहा है कि वो सेफ हैं। चाहे कोई खुद को एशली के कितना भी करीब क्यों ना समझे, इस आइलैंड पर गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब डर और पैरानोया अपने चरम पर हो तो बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, इम्यूनिटी। ये कोई ऐसा वैसा इनाम नहीं है, ये चॉपिंग ब्लॉक से बचने का आखिरी अल्टीमेट सेफ्टी शील्ड है। और 15वें दिन तक आते आते यही हताशा इन लड़कों को एक बेहद क्रूर और थका देने वाली समुद्री चुनौती में धकेल देती है। सच कहूं तो यह चैलेंज किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लड़कों को अपनी फिजिकल लिमिट्स को पूरी तरह पुश करना था। गहरे समुद्र में लंबी तैराकी, भारी भरकम पजल बैग्स को खींचकर किनारे तक लाना और फिर एशले के टूटे हुए दिल की पहेली को सुलझाना। इस चैलेंज में हर एक सांस, हर एक कतरे की भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। लेकिन इसी बीच डैनी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलता है जो माइंड ब्लोइंग था। जब बाकी सारे लड़के पागलों की तरह अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, डैनी आराम से पानी में खड़ा रहा और चुपचाप अपने दिमाग के अंदर ही उस पहेली को सुलझाता रहा। इसी एक स्मार्ट हैक ने उसे ठीक उसी वक्त इम्यूनिटी दिला दी जब उसे इसकी सबसे ज्यादा, लिटरली सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब डैनी तो सेफ हो गया, लेकिन इसका मतलब था कि किसी और को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 15वें दिन की एलिमिनेशन रात को एशले कहती है, आप तीनों में से किसी एक को आज जाना होगा। डेरेक, गैरी और लोगान तीनों चॉपिंग ब्लॉक पर हैं। अब एशले को अपने बचे हुए सबसे करीबी लोगों में से किसी एक की बलि देनी होगी। ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल और दर्दनाक घड़ी थी। और आखिरकार फैसला हो जाता है। वो भारी हथौड़ा एक बार फिर भयानक स्लो मोशन में नीचे आता है। स्मैश! इस बार नंबर आता है लोगान का, और यह हथौड़ा सिर्फ उस पत्थर के दिन पे नहीं बचता, ये पूरे कैंप के बचे खुचे मोराल को भी चकनाचूर कर देता है। लोगान के जाने से पूरे कैंप में एक गहरी मायूसी छा जाती है। गेम अब एक ऐसे इंटेंस लेवल पर पहुंच चुका है जहां सारी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं। अब मैदान में केवल गिने चुने सबसे मजबूत दावेदार बचे हैं। और मजे की बात यह है कि हर किसी ने सरवाइव करने के लिए अपना एक अलग ही कैरेक्टर पकड़ लिया है। डैनी एंटरटेनिंग केओस या कहें मनोरंजक अराजकता फैला रहा है, डेरिक एकदम साइलेंट स्ट्रैटेजिस्ट बन चुका है और गैरी ने एक सपोर्टिव फ्रेंड की भूमिका अपना ली है। गेम में टिके रहने के लिए सब अपने अपने बेस्ट सोशल पैंथरे आजमा रहे हैं। इसमें डैनी और डेरिक की रणनीतियों का जो आमना सामना है ना, वो इस गेम का सबसे मजेदार हिस्सा है। डैनी लगातार जोक्स क्रैक कर रहा है, अजीबोगरीब योगा सेशन कर रहा है और सबका टेंशन खींच रहा है। दूसरी तरफ डेरिक एकदम खामोश है। वो चुपचाप आइलैंड के चक्कर लगा रहा है, दूसरों से कटकर अकेले अपने एंड गेम की सॉलिड प्लानिंग कर रहा है। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, वो $2.5 लाख। जैसे जैसे ये गेम अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, एशली एक बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल जाल में फंस जाती है। इस आइलैंड पर अब सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, बल्कि भरोसा बन चुकी है। सोचिए, क्या किसी ऐसे इंसान को चुनना सही रहेगा जो थोड़ा बोरिंग हो लेकिन पैसे पक्का बांटेगा, या फिर किसी ऐसे मजेदार इंसान को जो शायद आखिरी मौके पर धोखा दे दे और सब कुछ चुरा ले? ये अकेला सवाल पूरे गेम को एक बहुत ही इमोशनल और स्ट्रेटेजिक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। पूरे 30 दिनों की लगातार मेंटल टॉर्चर, दिल दहला देने वाले एलिमिनेशंस और हर पल बदलते कैंप डायनामिक्स के बाद सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल बस यही बचता है, क्या सच में कोई ऐसा है जिस पर इस कदर भरोसा किया जा सके कि वो पैसे ना चुराए? ये पूरा का पूरा गेम हमें इंसान की फितरत के उस डार्क साइड में ले जाता है जहां अंत में सिर्फ एक ही फैसला मायने रखता है, पैसे बांटना या चुरा लेना। इस हाई वोल्टेज और दिलचस्प कहानी में गहराई तक जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।